आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति के प्रावधान के अनुसार किसानों को राहत राशि दी जाएगी। देश के साथ प्रदेश में भी मौसम बदला है। किसानों के किसी भी संकट में सरकार संवेदनशील होकर उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को किसी भी माध्यम से फसल बेचे जाने की सुविधा देती है। ऐसे छोटे किसान जिनकी फसलों का उपार्जन नहीं हो पाता है, वे अपने स्तर से फसल बेच देते हैं। उन्हें प्रति हेक्टेयर राशि प्रदान करने अथवा बोनस के संबंध में आवश्यक सहायता के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के नागरिकों को भी असमय वर्षा, शीत आदि से बचाव के लिए सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज रात 9:58 पर श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह कक्षा में अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग अनडॉकिंग यानी जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया दर्शाएंगे। प्रक्षेपण यान PSLV C60 इन दोनों उपग्रह SDX-01 और SDX-02 को 476 किलोमीटर की तृतीय कक्षा में स्थापित करेगा और स्पेस डॉकिंग की प्रायोगिक प्रक्रिया पूरी करेगा। और ब्यौरा हमारे बंगलुरु संवाददाता से। आज एक इतिहास रचने वाला है इसरो। स्पेस डेक्स मिशन द्वारा इसरो वैश्विक स्तर पर एक बड़ा कदम बढ़ाने वाला है। अगर भारत चांद पर अपना उपग्रह उतार कर वहां से कंकड़ मिट्टी अपने साथ लेकर वापस आने की क्षमता पाना चाहता है या अंतरिक्ष में अपना भारतीय अंतरिक्ष केंद्र बनाना चाहता है, तो आज का प्रयोग अहम कार्य होगा। आज के स्पेस डेक्स मिशन द्वारा इसरो नए आधुनिक उपग्रह उड्डयन क्षमता का परिचय देगा। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी पाने वाला चौथा देश भारत बन जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार असाधारण वृद्धि दर्ज करते हुए $700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। इससे भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। 2014 से 2024 के दशक में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग $709 बिलियन का हुआ था। वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक में 2014 के 71वें स्थान से छलांग लगाते हुए भारत 2018 में 39वें स्थान पर पहुंच गया। यह बुनियादी ढांचा, बाजार के आकार और नवाचार में वृद्धि को दर्शाता है। क्रिकेट में मेलबर्न में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया। 340 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 155 रन पर सिमट गई। यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए सबसे अधिक 84 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना चुका है। सोमवती अमावस्या पर आज प्रदेश की सभी पवित्र नदियों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सभी घाटों पर आम लोगों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए टीम तैनात की गई है। जबलपुर में भी ग्वारी घाट और जिलहरी घाट में बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके हैं। यहां ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आए पर्यटकों ने भी नर्मदा नदी में डुबकी लगाई। वहीं उज्जैन के सोमकुंड में भी स्नान कर लोग तीर्थ पर दान पुण्य और पितृकर्म कर रहे हैं। प्रदेश में बारिश का दौर थम गया है। अब दिन रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। रविवार की रात कई शहरों में पारा लुढ़का। अब नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फीली हवा की वजह से पूरा प्रदेश ठिठुरेगा। सबसे ज़्यादा असर उज्जैन और ग्वालियर और चंबल में दिखाई पड़ेगा। कई जगहों पर कोहरा भी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के तहत आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने कल महू में सेना के प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा कर सैन्य अधिकारियों को संबोधित किया था। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P151 ने हाल ही में 3 शावकों को जन्म दिया है, जो लगभग 2 माह के बताए जा रहे हैं। कल पहली बार वह अपने तीनों शावकों के साथ पर्यटकों के सामने आई। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य जारी है। अब तक 64 उपार्जन केंद्रों पर 88,049 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। और जबलपुर से दमोह की ओर आ रहा गोवंश से भरा ट्रक आज बोरिया ग्राम के पास पलट गया। इस हादसे में कई गोवंशों की मौत हो गई, जबकि कुछ घायल हो गए। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।